दोस्तों, एक पिता अपने बच्चे को एक अच्छे से परवरिश देने के लिए वो मुंबई ले जाता है और उसके साथ उस बच्चे की माँ को भी ले जाता है। इसलिए ले जाता है कि अगर वो बच्चा चले जाता, एक छोटा सा 7 साल का बच्चा, तो उसका देख रेख कौन करता। इसलिए उसके पिता जो है वो अपनी पत्नी को भी साथ लेके जाता है और एक मुंबई का सोसाइटी रहता है, वो वहीं पे दोनों को रखता है। और वो पिता भी जो है वो रोज के रोज काम पे जाता था और काम से घर आता था, यानी कि सोसाइटी में आता था और जो भी कमी होता था रहने का, खाने पीने का, वो सारा चीज पूरा किया करता था। बस उस पिता का एक ही कमी था कि वो अपने पत्नी को जो है सही से टाइम नहीं दे पाता था, जिसके कारण वो पत्नी जो है दूसरे गैर मर्दों से ताल्लुकात रखने लगी थी, जिसके वजह से जो है उस पति को जो है मौत का सामना करना पड़ा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं किस तरह से एक पत्नी अपने पति को मौत के घाट उतारा था। अभी तक आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है। अब विजय चौहान वो मुंबई शहर में रहते थे, वहां पे राजमिस्त्री का काम किया करते थे। उससे बड़े भाई जो है अजय चौहान जो है वो विजय चौहान से पहले से वो जो है मुंबई में रह के राजमिस्त्री का काम करते थे। जब वो काम पूरे तरह से सीख लिए थे तो उसका छोटा भाई जो है वो अपने छोटे भाई को भी काम सिखाने के लिए बुला लेता है। जब उसका छोटा भाई अखिलेश भी काम सीख जाता है तो वो जो है दोनों भाई अजय और अखिलेश जो है रूम दोनों अलग कर लेता है। हालांकि दोनों का रूम ज्यादा दूर नहीं था, पास ही पास था। अगर कोई चीज का जरूरत पड़ता था तो वो अपने भाई से जो है मदद मांग लेता था। विजय भी मुंबई में ही रहता था और मुंबई से जो भी कमाता था वो अपने घर परिवार में पैसा बांटता और तीनों भाई में जो है अच्छा भाईचारा चलता था। जब विजय वो घर आया तो एक चमन नाम की लड़की से शादी हो जाता है। शादी होने के बाद वो फिर से मुंबई चले जाते हैं, वो राजमिस्त्री का काम करते हैं। और जब 3 साल बीत जाता है तो उसका एक बेटा जन्म लेता है, प्यारा सा। वो बेटा जन्म लेता है तो वो 7 साल के बाद जो है वो वहां से मुंबई से घर आता है। तो उसके मन में एक अच्छा सा ख्याल आता है कि अगर यहाँ रहेगा तो एक अच्छा सा परवरिश नहीं मिलेगा, तो इससे अच्छा होगा कि पत्नी और बेटा को मुंबई लेके जाए और वहाँ पे बेटा को एक अच्छा सा अच्छा पढ़ाई दे सके और एक अच्छा सा अच्छा परवरिश मिल सके। तो ये सोच के वो अपने पत्नी को बताते हैं और पति, पत्नी और बेटा मुंबई चले जाता है। वहां पे जाने के बाद जो है बेटा को एक अच्छा सा स्कूल में वो एडमिशन करवा देता है और वो पिता जो है वो अपने काम के दिनचर्या, जो उसका काम का दिनचर्या था, वो उसमें लग जाता है। बेटा भी घर पे नहीं था और पति जो है पत्नी को सही से टाइम भी नहीं दे पाता था, जिसके कारण जो है पत्नी जो है वो अकेली ही उस घर में जो है वो बोरिंग बोरिंग टाइप का फील करती थी। उसको अकेलापन का काफी महसूस होता था। हालांकि विजय जो है वो अपने पत्नी को कोई ऐसा चीज में कमी नहीं दिया था, बस कमी था तो उसको सही से टाइम नहीं दे पाता था। तो एक दिन जो है चमन यानी कि पत्नी जो है पत्नी को कोई सामान मंगाना था, तो उसी के रूम के पास में ही एक रूम था। वहीं पे एक अमन शर्मा नाम के एक लड़का था जो कि वो आईटीआई और बीपीएससी का तैयारी कर रहा था। सुंदर, गोरा चिट्टा और हैंडसम भी था वो। तो कोई भी सामान मंगाना पड़ता था तो उसी लड़का को कह देता था तो वो ला के दे देता था।
दोनों के धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। चमन और अमन के बीच जब बात शुरू हुई तो दोनों धीरे धीरे बातों बातों में दोस्ती से प्यार में बदल गया। प्यार में इतना तक बदल गया था कि वो शारीरिक संबंध चमन से बनाने लग गया था। तो अमन जो है वो सोचा कि अब जो है शारीरिक संबंध बना ही लिए हैं तो अब इसमें रखा क्या है, और चमन भी जो है अमन से काफ़ी प्यार करना शुरू कर दी थी। जब भी मौका मिलता दोनों शारीरिक संबंध बना लेता। जो अमन जो है, अमन चमन के घर में आके दिन भर रहा करता था। जब उसके पति जो है विजय नहीं रहता था, जिस टाइम वो ड्यूटी जाता था, तो उस टाइम जो है वो अमन आके चमन के कमरे में रहता था। धीरे धीरे जो आसपास के जो व्यक्ति थे, जो महिलाएं औरत सब थी, उसको शक होने लगा। एक जवान लड़का उस औरत के घर में पूरे दिन कैसे रहता है, क्या करता है। तो धीरे धीरे इस बात को जो है फैलाने लगा महिला सब। एक दिन महिला जो है विजय को बताती है ये सारा घटना। तो विजय जो है वो मना अपने पत्नी को करता है कि वो लड़का अमन जो है क्यों आता है तुम्हारे पास और पूरे दिन भर मेरे गैर मौजूदगी में वो रहता है यहाँ पे। जैसे ही वो समझाया वैसे ही उसकी पत्नी जो है विजय से लड़ बैठती थी। लड़ बैठने के बाद उस लड़का अमन को भी विजय समझाता है कि तुम मेरे गैर मौजूदगी में जो है तुम मत आया करो। तो उसको भी समझा देता है। इसके बाद वो जो है लड़ाई झगड़ा होता है चमन और विजय से। इसके बाद जो है वो खाना नहीं बनाती है, इसके बाद सो जाती है। सो जाने के बाद जो है सुबह होता है, सुबह में खाना पीना बना के देती है। इसके बाद वो जो है विजय वो अपने ड्यूटी के लिए चले जाता है और उसके बेटे जो है वो स्कूल पढ़ने के लिए चले जाता है। तो फिर से वही कहानी शुरू। पति यानी कि विजय का, तो विजय जो है वो अपने पत्नी चमन का उस अमन से बात करते हुए देख लेता है। बहुत ही गंदा तरीका से बात कर रही थी। तो विजय को जो है गुस्सा उठ जाता है, जिसके कारण एक चार्जर का वायर रहता है, उससे वो अपनी पत्नी को पीट देता है। जब वो पीट देता है तो इसके बाद उसकी पत्नी जो है वो जाके सो जाती है। तो विजय खाना का इंतजार कर रहा था, तो खाना तो उसको मिलता नहीं है। इसके बाद जो है विजय फिर से उठता है और बोलता है खाना बनाने के लिए, तो वो खाना नहीं बनाती है। फिर भी विजय जो है मारपीट करके, लड़ाई झगड़ा करके वो भूखे बेचारा सो जाता है। कैसे एक मर्द को जो है वो गैर मर्दों से जो है बात करते एक पति को कैसे अच्छा लगता, जिसके कारण वो लड़ाई करते रहता था। तो दूसरे दिन भी इसी तरह हुआ। चमन जो है अपने पति से मार खा जाती है और गुस्से में वो खाना बनाती है। जब वो खाना बनाती है तो उस खाना में जो है एक नशीला पदार्थ दे दिया जाता है, जिसके कारण खाने के बाद विजय का जो है काफ़ी नींद आने लगता है। जैसे ही नींद आता है तो वो महिला जो है यानी कि चमन अपने प्रेमी को बुला लेता है, और बुलाने के बाद वो दोनों मिलके अपने पति यानी कि विजय को जो है मौत के घाट उतार देता है। जब मौत का वो घाट उतार देता है तो उस लाश को फेंकने के लिए कोई पास साधन नहीं रहता है। तो वो दोनों मिलके जो है एक मजदूर को बुलाता है और उसी घर में गड्ढा कोड़ देता है। करीब 6 से 7 फीट गड्ढा कोड़ के जो है उस पति का जो लाश था उसको उसी में दोनों प्रेमी और प्रेमिका मिल के जो है उसमें डाल देता है, और ऊपर से मिट्टी डाल के टाइल्स लगवा देता है। हालांकि टाइल्स जो लगाया था उसके बड़े भाई अजय जो है वो लगवाया था। तो उस टाइल्स को लगा देता है। लगाने के बाद जो है वो चले जाता है। शाम का समय होता है। वो अखिलेश जो है वो अपने भाई विजय को कॉल लगाता है, तो उसका फोन जो है ऑफ बताता है। ऑफ बताने के बाद थोड़ा मोड़ा उसके माइंड में जो है कुछ गंदा विचार आता है।
तो वो जो है उस चीज़ को इग्नोर कर देता है और सुबह में आके वो बात करता है अपने भाभी से, पूछता है कि भैया कहाँ है। हालांकि अखिलेश को पैसा की ज़रूरत था भैया से, तो वो आए थे भैया से ही बात करने। तो वो उसकी भाभी जो है वो भाभी बोलती है, यानी कि चमन बोलती है कि भैया काम पे गए हैं और कब वो आएंगे उसका तो पता नहीं, कोई काम है तो आप हमको बता दीजिए। उसका वैसे भी फ़ोन खराब चल रहा है, जाना माना मिस्त्री तो है नहीं कि वो तुरंत मोबाइल को ठीक करवा लेगा। तो उसका भाई जो है अखिलेश वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम भैया से ही बात कर लेंगे। इतना बात कह के जो है वो चमन जो है वो बोलती है बताओ, अगर मेरे तरह का काम होगा, अगर हमको समझ में आएगा तो हम तुम्हारा काम कर देंगे। तो वो बोलता नहीं, आपसे कोई काम नहीं है, भैया से ही काम है। तो वो इतना बात बोल के चल जाता है। इसके बाद वो जाने के बाद 9 दिन तक कॉल ट्राई करता है, उसका फोन स्विच ऑफ ही आता है। इसके बाद मन में काफी बेचैनी हो जाता है। बेचैनी होने के बाद जो है वो अपने बड़े भैया अजय को कॉल करता है और कहता है वहां पहुंचने के लिए। जब वहां पे पहुंचता है तो चमन भी वहां पे नहीं थी। जब चमन वहां पे नहीं थी तो उसके मन में कुछ दूसरा टाइप का ख्याल आता है। वो सोचता है कि क्या हुआ उसके साथ, समझ में नहीं आता है। भाभी भी यहाँ से फरार हो गई है और उसके एक बच्चा जो था यानी कि भतीजा 7 साल का, वो भी वहां पे नहीं था। नहीं रहने के वजह से उसके मन में कई तरह के भावना उत्पन्न हो रहे थे। उससे पहले जो है कई तरह के इस तरह के कहानी वो जो है उसका छोटा भाई अखिलेश वो सुन चुका था और पढ़ भी चुका था। तो वो आस पड़ोस के जो व्यक्ति थे उससे भी बात किए और टाइल्स उखाड़ने का बात किए। टाइल्स उखाड़ के जैसे ही 1.5 फीट खोदा तो उसमें से बदबू आया। तब जाके वो पुलिस को कॉल किया। पुलिस को कॉल करने के बाद जो है वो जब पुलिस को कॉल किया, पुलिस जब घटना स्थल पे आया तो उसको 4 फीट और कोड़ा गया तो उसमें से एक लाश निकला जो कि उसका भाई विजय का था। जब मिला तो शक जो है उस चमन पे गया और उसके चमन की जो प्रेमी था उस पे भी गया और दोनों को जो है पकड़ के कोर्ट ले गया और कोर्ट से उसको जेल भेज दिया गया। चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, सावधान रहिए।